तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। मुझे तुम चारों पर गर्व है। स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग के साथ साथ अब तुम लोग मार्शल आर्ट्स में भी पूरी तरह से ट्रेन हो चुके हो। कांग्रेचुलेशंस। सर एक बात पूछूं? सर हम लोग ये ट्रेनिंग तो कंप्लीट कर ही चुके हैं, लेकिन क्या हम जान सकते हैं कि ऐसा कौन सा मिशन है जिसके लिए हमें कमांडो ट्रेनिंग दी गई है? इस मिशन की जो सारी इंफॉर्मेशन है इंटरपोल से आई एक स्पेशल एजेंट मरिया हमें बताएगी। Listen handsome, ये स्माइल अपनी बुलबुल के लिए बचा के रखो। I'm sure she's gonna love it. Officer, Kavni. भाई वो मेरे को पहचानती है भाई, नाम से। वाह, आई एम फेमस। वो बुलबुल को भी पहचानती है। सबके बारे में इंफॉर्मेशन रखना इज माय जॉब। अपनी आंखें स्क्रीन पे रखो तो काम आएंगी। वेलकम मरिया। वेलकम टू द यूनिट। थैंक यू। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ओवर। थैंक यू। ये वो इंटरपोल एजेंट है जिनके बारे में मैंने तुम सब लोगों से जिक्र किया था। कम ऑन गाइस, प्लीज कंटिन्यू। मोस्ट वांटेड, हमारा मिशन ऐसे क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना है जिन्हें पकड़ने में रेगुलर पुलिस और इंटेलिजेंस फोर्सेस भी फेल हो चुके हैं। आप लोगों के पास्ट रिकॉर्ड्स और पास्ट अचीवमेंट्स देखते हुए आपको ये ट्रेनिंग दी गई है। इट्स जस्ट नॉट अ डिफिकल्ट मिशन, बट अ मिशन विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल।
इस लिस्ट में ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो प्लेन्स को मैनिपुलेट करके एरियल रडार से बाहर ले जाके उनको गायब कर देते हैं, और ऐसे क्रिमिनल्स जो हवा से भी ज्यादा तेज उड़ सकते हैं। और ऐसे असैसिन्स जिनको आज तक किसी ने नहीं देखा। और लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है हमारे मिशन का पहला केस। पिछले 2 सालों में इंडिया में 16 असैसिनेशंस हो चुके हैं। मरने वालों की लाशों से ये तो पता चलता है कि उन्हें तलवारों से, खंजरों से, निंजा फाइटर के दूसरे हथियारों से मारा गया है, लेकिन मारने वाले कौन हैं, कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, कोई नहीं जानता। हम उनके बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि वो अपने मिशन में ना कभी फेल होते हैं और न ही किसी तरह का सबूत छोड़ते हैं। राइट? राइट। जरूर भूत प्रेत होंगे भाई लोग। क्या कहा तुमने? नहीं, मैंने कहा कि ये आपका डिस्कशन बाकी का कंप्लीट होने से पहले अगर अपन लोग कुछ खा पी ले, भोजन हो जाए, तो एनर्जी के साथ फुल काम कर सकते हैं ना। अनुराग की माँ, अरे वो फटेले दूध का क्या बना दे? पनीर मैडम, क्या पनीर का पुलाव बनाई थी वाह। और नल्ले पाए का सूप तो ऐसा, मतलब उंगली चाटते रह जाएंगे आप। नहीं, कोशिश कर लो, इंग्लिश लोग बहुत करते। चलो, इसी बहाने तुम्हें अनुराग की मॉम से मिलने का मौका भी मिल जाएगा। क्या मतलब? हाँ, नहीं मिला? ठीक है। नो, इट्स ओके। और कितना काम करोगे समर? हमें पार्टी में भी जाना है। पार्टी तो चलती रहेगी, पहले मुझे ये फाइल चेक करनी है। तुम्हें पता नहीं है टेंडर मेरे लिए कितना ज़रूरी है। मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और किसी भी हालत में मुझे इसे हासिल करना है। अच्छा ठीक है, कर लो अपना काम, जब हो जाए तो मुझे बता देना। रवि, तुम दोनों पीछे जाकर देखो, कुछ हलचल है।
कौन हो तुम? अपनी जिंदगी की आखिरी 6 गोलियां तो तुम ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हो। क्या चाहते हो? तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारे चेहरे पर मौत का डर देखना चाहता हूं। मौत का डर अब तेरी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरा चेहरा नहीं देखना चाहिए था। आंटी आप प्लीज बैठिए ना, मैं करती हूँ ये सब कुछ। अरे बेटा तुम बैठो, हमारे घर में मेहमानों को पहले खिलाते हैं। हाँ जी, लेकिन आंटी हमारी ये जो आभा है ना, वो बहुत ही घरेलू लड़की है। वो अपने आप को मेहमान मानती ही नहीं है ना। हमने भी दुनिया देखी है, हमें भी चेहरा पढ़ना आता है। बेटा किचन से दाल लेके आओ। जी। अनुराग दाल गल गई। मतलब ये आंटी ने जो दाल बना ली है ना, वो गल गई। सर, मैं क्या सोच रहा था, ये मरिया इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती है? जब देखो तब हुक्म चलाती रहती है। यार मयंक, ये तूने किसका नाम ले लिया? मारिया का नाम ले लिया तूने। तुझे पता है मारिया का नाम सुनते ही ना कवि के गले से खाना नीचे नहीं उतरता। क्या 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 हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं यार, वो मारिया का नाम ले रहा था। देख कैसे शर्मा गया। मालूम है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कमांडो ट्रेनिंग है ना एकदम फुल जी भर के किया लाऊं। यार ऐसी भूख लगेली और ऐसी मस्त दाल बनाए ना आंटी कि मेरे को दिल करता है कि किचन में घुसो और रख के किचन को एकदम करके खा जाऊं। रियली कवि, बिना कमांडो ट्रेनिंग के अगर तुम अनुराग का पूरा किचन खा सकते हो, तो अगर तुमने थोड़ी सी भी ट्रेनिंग की होती तो तुम तो पूरा मोहल्ला ही खा जाते। कवि सर, हाँ कहो तो मोहल्ले वालों को खबर कर दूं। अनुराग, आप आपको समझा दे, मेरे साथ पंगा लेने का नहीं। तो मैं अनुराग की बात क्यों सुनूंगी? बड़ा काय को रेली, अनुराग के बाजू में खड़ी है इसलिए तेरे को बोला, समझी क्या? अच्छा, तेरे को ऐसा लगा कि तू अनुराग से प्यार करती है इसके लिए मैं बोला? और इस बार अटैक में कातिलों ने बिजनेस टाइकून समर भान सुन, इधर और एक लड़की को अपना निशाना बनाया। उनका कत्ल करने का तरीका बिल्कुल पहले जैसा ही था। अब तक पुलिस के हाथ भी कोई जानकारी नहीं लगी है। आप घटनास्थल की तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन हादसों से पूरा शहर सदमे में है। कोई नहीं जानता कि कातिल का अगला निशाना कौन है। हाँ सर। पुलिस सबूत इकट्ठा करने में जुट चुकी है। ठीक है।
ये निशान लगभग 1.5 इंच चौड़ा और बॉडी के आर पार गया हुआ है। मुझे लगता है ये अटैक किटाना से किया गया, जो कि एक तरह की निंजा स्वॉर्ड है। और वहां गार्ड्स की बॉडी पर भी बिल्कुल इसी तरह का निशान है। इसकी गर्लफ्रेंड रिया के गले पे भी 3 निशान हैं, 1 इंच गहरा और 4 इंच वाइड। पर ये तो निंजा वेपन शूरिकेन से मैच करते हैं। मैम, पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, बस उन लोग ने गन शॉट्स की आवाज़ सुनी और यहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन जब तक पुलिस यहाँ पहुँचती, वो असैसिन्स इनका मर्डर करके निकल चुके थे। लेट्स होप हमें सीसीटीवी फुटेज से कुछ मिल जाए। नॉट पॉसिबल। ये निंजा असैसिन्स बहुत ही परफेक्ट क्राइम करते हैं, सारे सबूत डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ का सीसीटीवी कैमरा भी डिस्ट्रॉय कर दिया उन लोगों ने। अनुराग, ये स्माइल किस बात की है? एक्चुअली मैम, मैं ये सोच रहा था कि ये निंजास कितना कमाते होंगे। अगर पहले असैसिनेशन का ये लोग ने अगर 1 लाख रुपए भी लिया होगा, तो 17 सक्सेसफुल असैसिनेशंस के बाद तो 20-25 लाख रुपए चार्ज कर रहे होंगे। अगर हमने इन्हें रोका नहीं तो ये 50-60 लाख रुपए की रेंज में पहुंच जाएंगे। एक बार फिर से कहना, क्या कहा? मैम, मैं तो ये कह रहा था कि ये निंजास अच्छा खासा कमाते होंगे, और अगर हम इसी तरह फेल होते रहे तो ये लोग 50-60 लाख की रेंज में पहुंच जाएंगे। मैम, यस, यू आर राइट। देखिए, हम इन निंजा असैसिन्स की आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली ये डिक्लेयर करते हैं कि हमने उस गैंग के 3 निंजा असैसिन्स को अरेस्ट कर लिया है, जिन्होंने पिछले 2 सालों में हमारे देश में 17 असैसिनेशंस किए थे। और इन निंजास के बारे में अंडरवर्ल्ड में जो खबर फैलाई गई थी, ये बहुत गलत है। ये कभी भी पकड़ में नहीं आ सकते। आई डोंट नो व्हाट ऑल। लेकिन आप लोग देख सकते हैं, सुपर कॉप्स के हाथ में आए हुए इस केस को सिर्फ 24 घंटे हुए हैं, एंड यू सी द रिजल्ट्स। इन निंजा असैसिन्स का टेरर पूरी तरह खत्म हो चुका है, और इनके साथ ही बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। और एक और बात, ये कोई सुपर विलन्स नहीं है, ये ऑर्डिनरी किलर्स हैं, मामूली से किलर्स। आई होप आपके सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। थैंक यू सो मच। ये सब क्या हो रहा है? आप लोगों ने नकली निंजा बनके नकली अरेस्ट करवाया? आई डोंट बिलीव दिस। आपने इस मीडिया को, इस देश को और इस डिपार्टमेंट को धोखा दिया है। मरिया, कशिश तुमसे कुछ कहना चाहती। मैम, असैसिनेशन का बिजनेस टेरर और रेपुटेशन के दम पर चल रहा है, और हमने उनकी इसी सालों पुरानी रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया है। यू थिंक सो? यस मैम। ये लोग अपनी रेपुटेशन को दोबारा खड़ा करने के लिए कोई भी एक्शन ले सकते हैं, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो हो सकता है उनसे कोई गलती हो जाए, और अगर गलती हुई तो हम उन्हें पकड़ लेंगे। पर क्या गारंटी है कि ये प्लान सक्सेसफुल होगा? गारंटी तो नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था।
वेल, मैं आपके इरादों और एफर्ट्स की तारीफ करती हूँ, लेकिन डर ये है कि इन असैसिन्स के दिल में कोई रहम नहीं होता। हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं ये लोग, और अब आप लोगों ने इनको और नाराज कर दिया। आई डोंट नो व्हाट टू से। जस्ट बी केयरफुल। Well, gentlemen, welcome to the Eagle Eye Satellite Monitoring System. इस केस की सेंसिटिविटी, इसकी नाजुकता को देखते हुए ये सिस्टम हमें दिया गया है। लेकिन सर, इसकी स्ट्रेंथ क्या है? I mean, क्या हम इससे पूरी शहर की एक्टिविटीज में नजर रख पाएंगे? ये जो सैटेलाइट है हर पॉसिबल कैमरा के साथ कनेक्टेड है। भले ही वो कैमरा किसी के घर में लगा हो या फिर कोई भी ट्रैफिक सिग्नल हो या किसी भी तरह का सीसीटीवी फुटेज कैमरा, सबके साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब इस सिस्टम के जरिए हम पूरे शहर पर नजर रख सकते हैं। हाँ अनुराग, इस बार हमारा जो प्लान है जरूर काम करेगा, क्योंकि इस बार हमारी नजरें निंजा असैसिन्स के हर कदम को मॉनिटर कर रहे हैं। कितना अंधेरा है यार, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अच्छा है, आवा के लिए? हाँ, वो दी तो थी। भाई ये जो अंगूठी है गले में घंटी की तरह लटकी रहेगी या बजेगी भी? आभा को कब प्रपोज कर रहे हो भाई? सर करूंगा ना सर। कब? कल कर देता हूँ सर, टुमारो। कल क्यों भाई, आज क्यों नहीं? हा? एक कहावत मैंने सुनी है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। समझे मुन्ना? कल होता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार, कल ऑफिस में तो आना है मुझे। अरे ऑफिस आना है मुझे। ये शायद आभा का नंबर है ना? हाँ सर, लेकिन सर पर आप सर आभा, एक बहुत ही जरूरी काम है सर। एक्सेल पॉइंट पर पहुंचो फौरन। सर अच्छा ये बताओ, कभी लड़की से बात की है? उसे प्रपोज किया है? प्यार भरी बातें की है कुछ? हाँ सर, एक्चुअली नहीं, लेकिन मैं कर लूंगा सर। I'll do it। हाँ कर लोगे। चलो जाओ करो अभी अभी। अरे हाँ सुनो, शादी के बाद तुम्हारी पहली पत्नी जो है वो आभा होगी या पुलिस फोर्स? हाँ सर, वो सच बताऊं तो इस मिशन के बाद मैं आभा के साथ और आभा के लिए जीना चाहता हूँ सर। एंड आई नो आप मेरी लीव जरूर ग्रांट करेंगे सर। थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ सर। संभल के संभल के। गॉड ब्लेस यू। ये रिंग मैं तुम्हारे लिए लाया था। तुम जानती हो ये रिंग मैं कहाँ से लाया हूँ? स्पेशली फ्रॉम हैदराबाद।
तुम जानती हो ना हैदराबाद की ज्वेलरी कितनी फेमस है? तुम्हें पसंद आई? डू यू लाइक इट? अनुराग तू क्या कर रहा है यार? वो तेरे सामने नहीं खड़ी है, तू इतना नर्वस क्यों हो रहा है? थोड़ा रोमांस ला, थोड़ी फीलिंग ला ना, फीलिंग। हाँ, एक और बार ट्राई करते हैं। टेक अ लॉन्ग ब्रेथ। क्या बात है अनुराग, आज तो मौसम भी तेरे साथ है। कैसे चल रहा है सब कुछ? सर कुछ खास नहीं। मतलब कि तुम बोर हो रहे हो? जी सर। तो कुछ एक्साइटिंग देखना चाहोगे? मेरे कहने का मतलब है कि अनुराग को रोमांस करता हुआ देखना चाहोगे? जी सर। आभा, मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ। Will you marry me? मयंक, ऐसा नहीं लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है? नहीं सर। नहीं, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। सर थोड़ा सा नहीं, ज्यादा हो गया। मरिया ने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये निंजास बहुत ही खतरनाक है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने इन्हें और नाराज कर दिया। अनुराग की जान खतरे में है। जाके टीम को तैयार करो। जाओ जाओ जाओ।
सर वो सच बताऊं तो इस मिशन के बाद मैं आभा के साथ और आभा के लिए जीना चाहता हूं सर। एंड आई नो आप मेरी लीव जरूर ग्रांट करेंगे सर। थैंक यू सो मच। मैं चलता हूं सर। गॉड ब्लेस यू। लेकिन डर ये है कि इन असैसिन्स के दिल में कोई रहम नहीं होता। हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं ये लोग, और अब आप लोगों ने इनको और नाराज कर दिया। आई डोंट नो व्हाट टू से। जस्ट बी केयरफुल। अनुराग की मौत तुम्हारी गलती नहीं थी। कैसे मेरी गलती नहीं है सब? ये सब कुछ मेरी ही तो गलती है। पूरी प्लानिंग मेरी थी। अनुराग की तो गलत हुआ सब। उसकी जगह मुझे जाना चाहिए था। अपने आप को संभालो कशिश, प्लीज अपने आप को संभालो। कैसे संभालूं अपने आप को सर? कैसे संभालूं? अनुराग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा था। आपको पता है वो मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। सब कुछ खत्म कर दिया। मैं मानता हूँ कि प्लानिंग तुम्हारी थी, लेकिन इस प्लानिंग के पीछे हम सबकी मर्जी शामिल थी। हम सबकी। और अनुराग, उसकी मौत कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है। वो इस मिशन में शहीद हुआ है, और जो मिशन में शहीद होते हैं उन पर हमें गर्व होना चाहिए। हमें उन पर फक्र होना चाहिए। ACP is right. I am also proud of अनुराग। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जो कॉप्स जिंदा बच गए उनके लिए मुझे क्या फील करना चाहिए, जिनकी वजह से अनुराग और दूसरे कॉप्स की जान गई। आप ऐसे निंजा असैसिन्स की रेपुटेशन को हर्ट करने की कोशिश की, और बदले में उन्होंने आपकी इज्जत उछाल के रख दी। आपकी नीयत पे मुझे कभी शक नहीं था, पर अब आपकी काबिलियत पे मुझे भरोसा नहीं है। आई एम सॉरी। मैं इस मिशन को टर्मिनेट करती हूँ। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है मैम। अगर आपको अपना मिशन बंद करना है तो बेशक कर दीजिए, लेकिन अनुराग की मौत का हिसाब उन लोगों को देना ही होगा।
अगर एक एक निंजा को उसके कर्मों की सजा मैंने नहीं दिलवाई तो मेरा नाम भी आभा मिर्जा नहीं। निंजास के साथ जो हमारा एनकाउंटर हुआ था और जो निंजा मारा गया था, ये उसका हथियार और ये उसके कपड़े। उसके हथियार पर ये लोगो, ये सिंबल नजर आ रहा है, और ये सिंबल, ये लोगो इस केस में हमारा सबसे बड़ा क्लू है। सर ये सिंबल तो बहुत ही कॉमन सिंबल है सर। ची का सिंबल है, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एब्सोल्युटली राइट रणवीर, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन ये सिंबल कहीं और भी नजर आता है। ये सिंबल इंडियन मार्शल आर्ट्स एकेडमी का है, और मैंग ने यह भी बताया था कि जो निंजा उस इनकाउंटर में मारा गया है वो इस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहा था, और 1 साल पहले अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वहां से निकला था। लेकिन इसके बावजूद पिछले साल में कई बार ये निंजा इस एकेडमी के आसपास नजर आया। वो जरूर उन 4 निंजा असैसिन से भी मिलने आता होगा, और वो 4 निंजा इसी स्कूल को बिलोंग करते हैं। Then what are we waiting for? हमें जल्दी इस एकेडमी को रेड करना चाहिए। इस समय ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो निंजास हैं हमारी पकड़ से बाहर हैं। इनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, दिखते कैसे हैं, हुलिया क्या है, नाम क्या है, कुछ नहीं। और अगर अचानक इन पर रेड करते हैं तो हो सकता है कि ये चौकन्ना हो जाए, और इसके बाद इन्हें हिरासत में लेना नामुमकिन होगा। तो फिर ये जो 4 निंजा लोग हैं, इन लोगों को पकड़ने का कैसा? पकड़ेंगे कभी। इन निंजास को हम जरूर पकड़ेंगे। अंडरकवर ऑपरेशन। हमारी टीम के कुछ मेंबर्स इस एकेडमी में स्टूडेंट्स बनकर एडमिशन लेंगे। एक एक करके इन निंजास को आइडेंटिफाई किया जाएगा, और आइडेंटिफाई करने के बाद सबूत के साथ इन्हें हिरासत में लिया जाएगा। आभा, ये सब क्या कर रही हो तुम? Why are you hurting yourself? कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि और किसी जख्म के दर्द को महसूस नहीं होने देते। मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है। इसे को सारे गामा कहते हैं, और वो इसी का इस्तेमाल करता है। अनुराग को भी उसने इसी से मारा था, और अब इसी से उसकी मौत हो गई। मैं उसकी आंखें भूल नहीं सकती। जैसे भी हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। हमें एक सुराग मिला है। शहर के कोने में एक मार्शल आर्ट्स एकेडमी है। हमें लगता है कि वो असैसिन्स वहीं से हैं। ओके, लेट्स गो। आई एम सॉरी, लेकिन तुम वहां नहीं जा सकती। और इसकी वजह? आभा, हम वहां अंडरकवर जाएंगे। उन लोगों ने तुम्हारा चेहरा देख लिया है। वी कैन नॉट टेक अ चांस। उन्होंने अनुराग को मारा है। अनुराग की वो आखिरी चीख, उसका वो चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती।
उसकी मौत का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। आभा, हम पुलिस वाले हैं। हम बदले के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए लड़ते हैं। वो सिर्फ तुम्हारा गुनहगार नहीं बल्कि इस पूरे समाज का गुनहगार है। ही इज अ क्रिमिनल। क्या चाहती हो तुम? कि वो तुम्हारा चेहरा पहचान जाए और ये मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए? और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें पता है ना क्या होगा? अनुराग की तरह कई बेगुनाहों की जान जाएगी। Is that what you want? I knew it. You take care of yourself. अरे यार, ये लेटर के बलबूते में अपने को वो अखाड़े में एडमिशन मिल जाएगा क्या? कभी इस लेटर की एक कॉपी ऑलरेडी उस एकेडमी के ओनर सुबू के पास पहुंच चुकी है। मेरे को तो मार्शल आर्ट आता नहीं है, तो फिर मेरे को काहे को लेके जा रहे हैं? तुम्हें हम इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि तुम्हारा नाम गलती से इस लिस्ट में आ गया है, और अगर अब इस लिस्ट में से तुम्हारा नाम निकालने की कोशिश की तो उन्हें हम पर शक हो सकता है, जो कि इस मिशन के लिए बहुत ही गलत होगा। गलत तो वो टाइपिस्ट के लिए होने वाला है। जब मैं यहाँ से निकलूँगा ना, इसी बैंड बजाऊंगा ना उसकी, बेटा निकलेगा तो तब ना, जब ये निंजा लोग तेरे को छोड़ेंगे। हाँ, अरे क्या कर रही है यार? मरने का कार्यक्रम तो इधर से ही चालू कर दी तूने। I'm okay. आईच्या गावात क्या कर क्या रहे यार इन लोग? हाँ, क्या फाइट करता है?
वो लड़की भी कम नहीं है, अच्छी है। ए, तुम लोग की मैच मेकिंग खत्म हो गई है तो अपन चले क्या वापस? क्यों? अरे सब ऐसे सीन लोगे, ऐसा छील के मारेंगे ना, पता नहीं चलेगा कहाँ घुसा और कहाँ कटा। बाल बाल बच गए यार। हाँ, बाल ही बचे हैं। Yes, I did get a call from the Delhi school. और ये बहुत एडवांस ट्रेनिंग है। यूनिट टेस्ट के में आप लोगों को एडमिशन नहीं दे सकते। हम लोग किसी भी तरह के टेस्ट या किसी भी फाइट के लिए तैयार हैं। क्या बेकार की बात कर रही है तू? क्या फाइट करेंगे अपन? Master, let's not test them for fight. Let's test their heart. मेरा शिष्य जैन, आप लोगों को फाइट से नहीं, डिफरेंट तरीके से टेस्ट खाना चाहते हैं। टकलेगी तो सेट के लिए, अभी वो छोटा है, वो भी उसको टोचन दे रहा है। ये वाट लगाने वाले लोग अपनी। Still waiting. मैंने तो आहिस्ते से बोला था, इसको सुनाई कैसा दिया? माइक्रोफोन लगाई ले क्या? एक दूसरे का मुंह मत देखो, कूदो। इनसे नहीं होगा। मरने से डरता नहीं हूं मैं भाई, लेकिन इधर यहाँ से कूद के मरे ना तो वो आत्महत्या होंगी। मिशन पूरा कौन करेगा अपना? ये पीछे खड़े ला बुड्ढा। अगर एक एक निंजा को उसके कर्मों की सजा मैंने नहीं दिलवाई तो मेरा नाम भी आभा मिर्जा नहीं।
मुझे मेरी जान बचाने वाले का चेहरा देखना है। ये मेरी बेटी है कियाना। ये गया काम से। और ये यूरी, मेरा बेस्ट स्टूडेंट। इसका नाम यूरी नहीं घूरी होना चाहिए था। देख घूर घूर के मार डालेंगे अपने को। वेलकम टू द एकेडमी। आप दोनों में हिम्मत और पैशन है। दोनों? मतलब क्या मैं आउट? हाँ? फेल हो गया मैं, फेल हो गया। मैं ग्लिसरीन इस एकेडमी में नंबर 1 फाइटर बनने आया था। नंबर 1 बन नहीं सका। कोई बात नहीं, मुझ ठीक है ना? हाँ, निकाल दीजिए मुझे इस कीड़े को यहाँ से दूर। और मास्टर, ये मेरा पूरा परफॉर्मेंस बिना किसी रिहर्सल का था। रुको। कशिश और रणवीर के लिए ये ट्रेनिंग चैलेंज है और मेरे लिए चैलेंज होगा तुम्हारे जैसे इडियट को ट्रेन करना। अबे बुड्ढे ने मेरे को इडियट बोला? Gabi, you also are staying. देखा, मेरी गंदी वाली एक्टिंग और इमोशनल ब्लैकमेल की वजह से उन लोग एड़ा बन गए। अभी क्या है मालूम है? अपन तीनों मिलके असैसिन लोग को ढूंढेंगे। अरे क्या तुम लोगों को क्या लगा, मतलब मैं सही में चले जाऊंगा? हाँ? ये क्या? ये हेलो, अरे मैं तुम लोग से बहुत प्यार करता हूँ यार, ऐसा थोड़ी अकेला छोड़ के जाता था। हाँ? यार मैं तुम लोग से कितनी मोहब्बत करता हूँ, अभी क्या मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा वो? यार ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ? Come on guys, let's do it. Quick. हाँ बोलो कशिश। सर लेवल 1 क्लियर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सब ठीक है? Not as yet, सब कुछ कंट्रोल में है। अपना ख्याल रखना। I do not want to lose any more officers. किसी और को खोना नहीं चाहता मैं। Keep me informed. Sir. क्या सड़ेला कमरा दिया रे अपने को? हाँ? एसी तो बहुत दूर की बात है, पंखा नहीं है इधर। पसीने के सड़ेले भपके आ रहे। अरे मतलब अपनी कोई इज्जत रिस्पेक्ट कुछ नहीं है क्या?
क्या? छोकरी लोग की माफी चुपचाप गपचुप खड़े होके हम लोग की बात सुन रहे हैं। हाँ। वैसे आप लोग दिखने में एकदम जेंट्स लगते हैं भाई, लेकिन जमाना खराब है। वो क्या है ना, वो कवे भाई, इसकी माँ का जूडो कराटा सुमने में दिया भाई। अपने को होश रहना ना, फुल फायर देना उसको मैं। ओ रैम्बो, चले गए वो लोग, लड़के चले गए। पैसा वो दोनों हम पे नजर रखने आए थे, पर अब हम उन पर नजर रखेंगे। हाँ, हम लोग उस पे नजर रखेंगे। सनशाइन, क्या बात है? सॉरी सर, पर ये जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, मुझे उनके इंटेंशंस कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। क्यों? उन्होंने कुछ किया क्या? कुछ किया नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ करेंगे नहीं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो लोग जरूर कुछ गलत करने वाले हैं। आप ही बताइए सर, नए लोगों पर ट्रस्ट कैसे करें? ना बैकग्राउंड चेक, ना कोई लोकल पहचान। हमारी एकेडमी ने आज तक किसी अननोन स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दिया, तो फिर आज क्यों? देखा तुमने, इस सुबह ने हमें देखते ही खिड़की बंद कर दी। हो सकता है कि सुबह ही उस असैसिनेशन ग्रुप को चलाता हो और यूरी और ज़ैन उसी के असैसिन्स हो। जो भी है, हमें इसके हर एक मूवमेंट पे नजर रखनी होगी। और ये काम हम तीनों को स्प्लिट होके करना होगा। लेट्स गो। यू आर राइट। कशिश, ज़ैन, मैं इसके पीछे जाता हूँ। मैं यूरी पर नजर रख रही हूँ। मैं इन लोग पे रखता हूँ। इन पर नहीं, सुबह पर।
मेरे पीछे खड़े होकर कुछ नहीं सीखोगे। बे, बुड्ढे के पीछे भी आके क्या? शो मी, क्या आता है तुम्हें? शो मी। Very nice training. I know. Very training. First, this is karate. This is Indian culture, and you do then more dance. This is more dance. Then Billy cat, huh? मुझे तो लगा था कि तुम स्ट्रेट हो। ये नहीं जानती थी कि तुम्हारा इंटरेस्ट लड़कों में है। ऑब्वियसली मैं जैन को ही ढूंढ रहा था ताकि उससे मिलके ये मैं पूछ सकूं कि एकेडमी में रहने वाली वो प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की कहाँ है। अब तुम मुझ पर अटैक करो। अरे नहीं, आप पे कैसा अटैक करूंगा? आप तो बुड्ढे बड़े सीनियर है ना, सीनियर कैसा करूंगा? अटैक! तेरी माँ का! तो वो प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की मिली? हाँ, मिल तो गई है। अभी उससे मुलाकात ही चल रही है। Really? बहुत बड़े झूठे हो तुम। मैं झूठ नहीं बोलता। नहीं? मेरा मेडिटेशन खत्म हो गया है। दोनों take care of him. ये क्या मस्करी नहीं करने का? सीरियसली बोल रहा हूँ। तू आओ या जाओ, मेरे को उससे क्या फर्क है भाई? मजाक नहीं बोल रहा हूँ तेरे को। हाँ, ये सब चलता नहीं है मेरे को। चल जाने दे। मोर स्टाइल बोल रहा हूँ तेरे को भाई, मेरे को बहुत जोर से लगी नहीं है यार, जाने देना मेरे को। मत कर यार। कुत्ता स्टाइल। अबे ये सांड मारूंगा तेरे को, दिमाग मत खराब करना मेरा। पड़ गई। वो हिंदी पिक्चर में ऐसा दिखाते, हीरो जब भी बंदूक निकालता है ना तो अच्छे अच्छे की फोड़े आती है। तो मैं बहुत पिक्चर देखता हूँ ना, मेरे दिमाग में आया तेरी माँ का। अभी पता चल जाएगा। मेरे पापा कहते हैं कि जो लोग झूठ बोलते हैं
वो अच्छे फाइटर्स नहीं होते। तुम्हारे पापा ये नहीं कहते कि निहत्तों पे वार नहीं करना चाहिए? अब तो सच कह दो। मैं खूबसूरत लड़कियों से कभी झूठ नहीं बोलता। बहुत बुरे फ्लर्ट हो तुम। और मैं लवर बहुत अच्छा हूं। झूठा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम में इंटरेस्ट दिखाऊंगी? क्योंकि तुम मुझ में इंटरेस्ट दिखा रही हो। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मुझे तो सिर्फ तुम में इंटरेस्ट है। इसे को सारेगामा कहते हैं और वो इसी का इस्तेमाल करता है। अनुराग को भी उसने इसी से मारा था और अब इसी से उसकी मौत हो गई।
मर्दों की लड़ाई में औरतों का कोई काम नहीं। मैं नहीं चाहती कि ऐसा आपके साथ दोबारा हो रणवीर। आप लोग जितना यूरी से दूर रहेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। चल यार, तू ठीक है ना? आइए आराम से। रणवीर थोड़ा सा जलेगा। हाँ तो तुम पूरे यकीन के साथ कह सकते हो कि यूरी जो है इन 4 में से एक है? यस सर, 100% श्योर। और बाकी के 3? एक फाइटर और भी है, जैन नाम का, लेकिन हमें सिर्फ अब तक शक है उस पर। उसकी और यूरी की बहुत अच्छी दोस्ती है। यहाँ का ओनर सुगु और उसकी बेटी कियाना, वो दोनों क्लीन है। यूरी पे नजर रखो और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करो। एंड बी केयरफुल बिकॉज़ these ninjas are cold-blooded killers. Sir, guys, you know what? I think हमें यूरी के रूम को चेक करना चाहिए। अगर तो सच में वो असैसिन है, तो वो निंजा आउटफिट हमें वहीं से मिलेगी। हाँ, और 17 असैसिनेशन से कमा हुआ पैसा भी वहीं मिलेगा। We have to check. Yes. चलो कभी, let's go. Let's go. स्टूपिड नहीं हूं मैं। हालत देखिए उसकी, फोड़ दिया उसको। शुक्रमान बुड्ढा और वो कियाना थे। नेक्स्ट टाइम उन लोग होंगे कि नहीं बचाने को क्या मालूम। कभी तुम सच में इतने डरपोक हो कि तुम्हें ये सब मैं डरपोक नहीं हूँ, ठीक है? डरपोक नहीं तो प्रूफ करके दिखा। कर दूंगा। कब? रात में जब ये जाएंगी ना, अपनी जान की बाजी पे खेल के इसको कवर दूंगा मैं, ठीक है? हाँ ठीक है, फिर तुम रात का वेट करते रहो। मैं फिलहाल जा रही हूँ, विथ और विदाउट यू। अरे रुक, आ रहा हूँ यार। एक तो ये घगरा है ना, पीछे से बकरी बार बार कपड़ा खाती है रे मेरा। इसको पूरा इशारा है जैसे अगर अभी महीने होता ना तो फटक से तेरा हाथ पकड़ के तेरे को प्रपोज मारता है। एक सेकंड कभी ध्यान से देखो। अरे ये भी है ना, एकेडमी में बोलती बोलती हरकत करते रहते हैं लोग। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? कि सोडे वाला खाना बनाते तुम्हारी एकेडमी में, हजम नहीं हुआ इसके लिए टहलने को निकले थोड़ा ऐसा। क्या ना, ये यूरी को क्या हुआ है? वो ऐसे क्यों खड़े हैं? आज सुबह फाइट के दौरान जो भी इन्होंने किया उसकी वजह से हमारी एकेडमी का कोड ऑफ कंडक्ट टूटा है। इसलिए अब ये ऐसे ही स्टैचू की तरह पूरी रात खड़े रहेंगे। अगर इन्होंने चीटिंग करने की कोशिश की तो इनकी सजा डबल हो जाएगी। इससे तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। मैं यूरी के कमरे में चेक करती हूँ। ठीक है, मैं इस पे नजर रखता हूँ।
कहीं हमारा यूरी पर शक गलत तो नहीं? कल सुबह में जब इसकी पनिशमेंट खत्म हो जाएंगी तो ये तो भाई मेरी बराबर से वाइट लगाने वाला है। सुबह में तेरे को जब तू ठीक हो जाएगा ना, मेरे को कुछ मत करना प्लीज। मेरा भाई ना चढ़े जा, मैं बहुत मस्ती करता हूँ, माफ कर देना। एड़ा तो मुझे एड़ा कर देना। I love you.